मैं प्रभात राठौर। मैंने और मेरे बड़े भाई ने मिल कर के 2008 में मैंने एक सिंपल ठेले से, वो भी नॉर्मल एक ठेला किराए पर लेकर के, और उसकी भी ठेले के लिए पैसे ना होने की वजह से उसको भी छतरी मैंने एक रेंट पे ली थी अलग से, और जो भी 100-200 रुपये थे उससे मैंने अपना बारदाना ख़रीदा। और फिर मैंने यहीं पे इसी चौराहे पे मैंने विशाल मेगा के सामने अपना ठेला चालू किया, वो भी बतासे से और टिक्की से। और धीमे धीमे फिर काफ़ी 2-3 महीने तक तो मुझे बिल्कुल प्रोसेस कुछ समझ में नहीं आया। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा रहता था, और यहाँ पे खाने पीने की सबसे पहली दुकान मेरी होती थी, सिर्फ मेरी। तो 2-3 महीने बहुत परेशानी हुई, कस्टमर रुकते नहीं थे। लेकिन फिर जो हम लोगों ने टेस्ट दिया था तो वो सबसे अलग था, बिल्कुल डिफरेंट था। वो बतासे का पानी भी और चाउमीन भी, आई थिंक मैं भी उसमें इतना मतलब फ़ास्ट फूड नहीं बना पाता था, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी कुछ सीखा नहीं। मैं नॉर्मली लोगों से ही सीखा, जैसा लोगों ने बताया मैंने उसको ट्राई किया, फिर कुछ अपनी तरफ से मैंने ट्राई किया, उस तरह से मैंने बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद में फिर मैंने धीमे धीमे लगभग 2-3 साल के बाद मेरे जैसे बतासे फेमस, तो मेरे गंज तक और इधर मलियाबाद तक मेरे सिर्फ बतासे के पानी जाते थे, सिर्फ पानी पानी। उसके बाद में फिर धीमे धीमे प्रोसेस करके स्टॉल बनवाया लोहे का, उसको शिफ्ट करके फिर मैंने उस पर किया। फिर 2-3 साल मैंने फिर पूरा फास्ट फूड का काम किया। फिर धीमे धीमे मैंने प्रोसेस करके फिर मैंने लगभग 5 साल पहले मैंने फूड वैन ली, थोड़ा बहुत इधर पैसे भी इकट्ठे किए, तो सबसे इकट्ठे करके मैंने फूड वैन बनाया। फूड वैन बनवा करके फिर मैंने पहला मेरी दुकान का नाम जय बालाजी के नाम से थी। उसके बाद फिर मैंने मैंने सोचा कुछ डिफरेंट नाम रखा जाए, तो मेरे माइंड में आया कि RFC द वेस्ट। फिर मैंने रॉयल फूड कॉर्नर को शॉर्ट में किया RFC। उसके बाद में फिर मैंने शॉप ओपन की ये वाली। फिर हम चारों भाई लोग मिलकर ही इसको करते हैं। उसके बाद फिर मैंने एक स्टॉल भी लगवाए, कबाब पराठा भटूरे वगैरह वो सब कुछ स्टार्ट किया। और स्वीट कॉर्न का भी, जो केवल आपको ज़्यादातर नॉर्मली आपको मॉल्स वगैरह में मिलेगा, और वो भी हाई कॉस्ट में, नॉर्मल कॉस्ट में नहीं मिलता है। तो मैंने स्ट्रीट फूड में मैंने उसको भी लाया, और लोग यहाँ पे शाम को इवनिंग टाइम में इतनी बम्पर भीड़ हो जाती है कि शायद ही मैं 5 या 10 मिनट के लिए टाइम निकाल सकूँ किसी के लिए, क्योंकि मैं खुद का ही शेफ रहता हूँ, खुद ही सारे काम सब लोग मिल के ही करते हैं। जैसे कि गांव से हम लोग आए थे, नॉर्मल कंडीशन तो उतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद में फिर इसको हम लोगों ने, जैसे कि खाने पीने के नहीं थे पहले, हम लोग फ्रूट्स का भी काम करते थे सब भाई लोग मिल के। उसके बाद फिर नॉर्मल हम लोगों ने एकदम खाने का मतलब सोचा कि लो ट्राई करा जाता है। तो फिर हम पहले इन्होंने स्टार्ट किया था बतासे और टिक्की का। उसके बाद में फिर धीमे से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट करने के बाद में फिर धीमे धीमे प्रोसेस सब भाइयों ने मिलके करते रहे। तब उसमें ये समझिए कि कंचुल पकड़ने की वो नहीं थी कि कंचुल कैसे और मैं तो बहुत छोटा था, मेरी अगर उस समय उम्र होगी तो मेरे हिसाब से 11 साल जब स्टार्ट हुआ था। तो मैं स्टडी भी करता था, स्टडी के बाद में फिर इनका हाथ भी बटवाता था अगर कि थोड़ा बहुत जो भी हो सकता था अपनी तरफ से। तो ये था, जैसे कि हम दोनों भाइयों के पास, जैसे कि मैं तो छोटा था, भाइयों के पास जैसे पैसा नहीं था, तो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे किसी भी बिज़नेस में जैसे फल का काम स्टार्ट किया, फिर जूस का भी काम स्टार्ट किया, तो उसमें क्या होता था जैसे कि 2-3 महीने हो जाते थे तो पैसा मतलब नहीं निकाल पाते थे। तो उसमें जैसे कि पिताजी जो थे वो थोड़ा डांटते थे कि ये काम नहीं, ये काम करो, इसमें जब नहीं है तो उसमें क्यों लगे हुए हो। लेकिन मेरी मम्मी ने हमेशा उन चीज़ों के लिए हम दोनों भाइयों को बहुत सपोर्ट किया कि बेटा लगे रहो। और यहाँ पे जैसे कि जब मैं स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो काफ़ी परेशानी हुई थी 2-3 महीने, जो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। मतलब पैसा नहीं का तो पापा ने कहा कि इससे बेटर है कि आप 8-9 हज़ार की कोई जॉब कर लीजिए, क्योंकि लखनऊ में अगर रेंट पे रहना तो खर्चे बहुत से होते हैं। और फैमिली में जैसे कि 4 भाई, मॉम डैड बहनें, तो फैमिली बड़ी होना तो खर्चे भी उसी हिसाब से बड़े होते रहते हैं, कितना भी नॉर्मली भी हम खर्चा करें।
तो उस हिसाब से फिर 3 महीने बाद जब हमको लगा तो फिर 1-2 लोगों ने और भी कहा कि आप मेरी तरफ से 2-3 दिन और लगा के देख लीजिए। तो उस हिसाब से फिर हम लोगों ने लगाना, मतलब हमने सोचा इतने दिन हो गए, तो मम्मी ने भी कहा कि लगे रहो, मेहनत कहीं भी नहीं जाती है। अब अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हो, अपने हाथों में ऊपर वाले पे भरोसा है, तो वो एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगा। और मॉम की और डैड की दोनों लोगों की दुआओं से आज ऐसा हो गया है कि जैसे कि लोग पहले नाम से भी लोग जानते थे, अब कहीं से निकलता हूँ तो हर यूथ क्राउड में ये कहते हैं RFC वाले भैया जा रहे हैं। तो आज हमें भी लगता है कि कुछ RFC कुछ है, मुझे भी लगता है, क्योंकि लोग मेरे नाम से अगर स्वयं को जाने तो उससे नहीं, लेकिन मैं अगर किसी ब्रांड से लोग मुझे जाने तो मेरी फैमिली को, मेरे भाइयों को और हमको भी और अच्छा महसूस होता है। हाँ, 1 या 1.5 साल बाद मैंने शॉप लगाई दिया। तब ये EG वगैरह कुछ नहीं था, केवल स्पेंसर और विशाल था। तो मेरा जैसे गांव है वो डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद में है। तो मैं फरुखाबाद से, जैसे कि जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो नॉर्मली इतना नहीं जानते थे कि फूड लाइन में कि लोग कैसे क्या खाते हैं, क्योंकि इतना आई थिंक हमारी फैमिली मतलब उतनी प्रोसेस मतलब उसमें नहीं थी। तो जैसे हम लोग आए थे तो स्टार्टिंग हम लोगों ने खाना मतलब खाया, और लखनऊ सबसे वेस्ट माना जाता है ऑल इंडिया में, बल्कि ऑल इंडिया में नहीं शायद दुनिया में खाने के मामले में ये नवाबों का शहर वैसे ही हमेशा आगे रहा है। तो जैसे हमने बहुत जगहों पे मतलब फास्ट फूड भी खाया, चेक भी किया। एक्चुअली जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं ना कि वो कारीगर के ही ऊपर डिपेंड होते हैं। हम लोगों का क्या है, जैसे कि कस्टमर को पहले समझते हैं कि उसको क्या चाहिए। तो ये आ चुके हैं हमारे पास RFC के हनी चिली पोटैटो, और जब ये बना रहे थे मुझे तभी मन कर गया था कि मेरे पास जल्दी से ही आए और मैं खाना शुरू करूँ इसको। बाहर से क्रिस्पी, स्पाइसी, स्वीट, सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं इसमें। और इनका जो मसाला इन्होंने बोला था उसमें अच्छे से टेस्ट आ रहा है इसका, बहुत बढ़िया। कारीगर के ही ऊपर डिपेंड होते हैं। हम लोगों का क्या है, जैसे कि कस्टमर को पहले समझते हैं कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि वो स्वयं को मुझे ही को बनाना है। पहले मैं उनको समझता हूँ कि सामने वाले कस्टमर को क्या चाहिए, किस तरह का खाना चाहिए। उसको समझने के बाद में मैं उसी तरह से उस तरह का बनाता हूँ कि कस्टमर अगर उसको स्पाइसी चाहिए तो स्पाइसी भी होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि भैया स्पाइसी भी ना हो और चटपटा भी लगे। तो बस ये हमारे मसाले, तो हमको ये सब देखना पड़ता है कि हमें किस तरह से बना करके कस्टमर को देना है, और कस्टमर बस उसी बात से सर्टिफाइड होता है, क्योंकि कुछ अपने नेचर पे डिपेंड होता है कि मुझे कस्टमर को कैसे सर्टिफाइज करना है। बाई चांस गलतियाँ हमसे भी होती हैं, लेकिन कस्टमर अगर शिकायत लगती है उस चीज़ को मैं तुरंत एक्सेप्ट करता हूँ और उस फूड को तुरंत कस्टमर से हटा देता हूँ। मैं दोबारा प्रिपेयर करके वही फूड, या कोई और लेना चाहते हैं तो उस फूड को मैं दोबारा प्रिपेयर करके मैं उनको देता हूँ। तो ये हमारे आ चुके हैं तूफ़ानी ड्रैगन मोमोज। हाय हाय, गरम कितने काफ़ी है। और अब मैं इसको अच्छे से डुबा कर, हमारी जो ड्रैगन मोमोज की जो ग्रेवी है उसमें डुबा कर अब मैं लूँगी। इनकी जो आप ग्रेवी देख रहे हो ड्रैगन मोमोज की, दिखने में काफ़ी धुआंधार लग रही है। स्पाइसी है क्योंकि इनमें जो इसके मसाले जो उन्होंने स्पाइसी डालते हैं, फिर से मैं बताऊंगी, जो इनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो अपने इस मसाले इसमें डालते हैं, और ये काफ़ी स्पाइसी और काफ़ी टेस्टी है। मज़ा आ गया इसको खाकर। RFC स्पेशल मसाला से बनाई है ये। भाई साहब तूफानी है, तूफानी। मेरी जैसे कि मैंने पहले आई थिंक मैं इस लाइन में नहीं था, जब मैंने इसको सोचा था, जब मैं इसमें पूरी तरह से आया तो मेरा तो बस अब एक ही चीज़ है, वो भी लाइफ का एक ही अहम सपना समझ लीजिए, जो जीवन में इसको कैसे भी करूं उसको साकार करना है। कि मैं रोड पे नहीं, मैं इस RFC को वहाँ लेके जाना चाहता हूँ कि जहाँ पे RFC हर बच्चे के फास्ट फूड के लाइन में
और बच्चों के हेल्थ के साथ साथ मैं वो क्वालिटी के साथ साथ देना चाहता हूँ। और बच्चों के नाम पे RFC होना चाहिए ऑल यूपी की। इतना मैं करना चाहता हूँ कि मैं अपने रहते हुए ऑल यूपी में इतना कर सकूँ। और मैं किसी भी चीज़ से, जैसे कि मेरे सॉसेस वगैरह हुए, मैं सारे सॉसेज जितने भी हैं, चाहे वो मेयोनीज हो, चाहे टमाटो सॉस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो सारे मैं क्रीमका का ही यूज़ करता हूँ। मैं स्टार्टिंग से मैं मतलब क्रीमका के अलावा मैं कोई ब्रांड यूज़ नहीं करता हूँ। मुझे उसके अच्छा मतलब फूड, उसके अच्छा सॉसेस कोई किसी का नहीं समझ में आता है। यही जानते हैं कि फ़ास्ट फूड में ब्लैक पेपर ही यूज होता है। आई थिंक ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ जो फूड मसाला है वो मेरे यहाँ से, मेरे गाँव से ही आता है। उसमें आपके सारे मसाले मिक्स, जैसे कि काली मिर्च, वाइट पेपर, काला नमक और धनिया, हल्की सी लाल मिर्च, बहुत सारे मसाले होते हैं, वो मिक्स करके हम लोग खुद ही जो है गांव से ही आता है, लखनऊ से कुछ नहीं आता। बस यही डिफरेंट है हमारे टेस्ट का, RFC का, जो सबसे अलग देते हैं। हमारे पास वाइट सॉस पास्ता RFC की, इसको भी टेस्ट करके काफ़ी डिफरेंट है। और जब मैंने वाइट पास्ता सॉस खाया है, इसमें थोड़ा नूडल्स का ही टेस्ट आ रहा है। इनको जब मैंने बनाते हुए देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था ये नूडल्स बना रहे हैं, लेकिन ये वाइट सॉस पास्ता था। काफ़ी अलग है। अब लास्ट में आ गई हमारी स्पेशल कॉर्न भैया जी के मसालेदार स्वीट कॉर्न। RFC आते हैं तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप इनका जो चाइनीज़ फूड है वो ज़रूर ट्राई करिएगा। लास्ट में इनकी जो स्वीट कॉर्न है वो ज़रूर खाइएगा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। जैसे कि आप खाने के बाद डेजर्ट खाते हो तो इनका स्वीट कॉर्न खाना बनता है। तो मैं तो खा रही हूँ और आप भी खाइएगा। जैसे कि ये लखनऊ नवाबों का शहर है, तो नाम भी थोड़ा रॉयल होना चाहिए। तो मेरे माइंड में आया कि रॉयल फूड कॉर्नर, उसको शॉर्ट में मैंने RFC किया, जिसमें कि क्राउड में अगर जैसे कि कुछ लोग कहते हैं KFC, तो RFC, और यूथ वगैरह में कस्टमर एकदम कन्फ्यूज होता है RFC क्या है, RFC ये है। जो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो RFC देता है पूरे लखनऊ में सबसे अलग, सबसे बेस्ट, और हेल्थ को देखते हुए, सारे फूड को देखते हुए सबसे बढ़िया खाना।